औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। MGT 503 के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा सेकंड लेसन है अबाउट मैनेजमेंट एंड मैनेजर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को और देखते हैं कि हमारे फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्या। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि मैनेजर कौन होते हैं। मैनेजर वो बंदे होते हैं जो कंपनी के अंदर बाकी तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके, उनको गाइड करके और उनकी वर्क एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके कंपनी के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ मैनेजर इज़ समवन हु वर्क विद एंड थ्रू अदर पीपल, जो लोगों के ज़रिए से या लोगों के साथ काम करते हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशंस गोल। इसमें यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें हमारे पास, मैं इसको जूम करती हूँ और आपको बताती हूँ, आपके MCQs में आ सकता है कि मैनेजर के पास वैरायटी ऑफ क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ टाइटल्स एंड रोल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट डू मैनेजर डू। मैनेजर्स करते क्या हैं। इसमें हमारे पास 5 कैटेगराइजेशन स्कीम है जिसमें हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। वो 5 कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि मैनेजर क्या करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहली आती है प्लानिंग, देन हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमारे पास आती है लीडिंग और फिर आती है कंट्रोलिंग। और जो फिफ्थ वाली है उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। प्लानिंग का मतलब है कि चीज़ों को प्लान करना कि किस तरह से हम गोल्स को अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, इसके अलावा जॉब्स को असाइन करना कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में आता है। देन हमारे पास होता है लीडिंग, जब हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ड्यूटीज़ को असाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास लीडिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं, उनको लीड कर रहे होते हैं कि वो अच्छे से अच्छा हमें इनपुट दें। देन हमारे पास कंट्रोलिंग होता है और कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को, और जहाँ पे कोई कमी पेशी होती है वहाँ पे जो ज़रूरी एक्शंस होते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो लिए जाते हैं। गुड मैनेजर वो होते हैं जो अश्योर करते हैं अपने आप से कि वो परफॉर्म करेंगे ये सारे फंक्शंस को, जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग, इनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अभी हम इसमें सेकंड पे जब जाएं तो 21st सेंचुरी के जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ ये नहीं कि जी हम लीड कर रहे हैं तो हमने सिर्फ मॉनिटर ही करना है, नहीं, उनको जो बंदा मिलता है वो उसके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं और जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में फुल एफर्ट्स को डालते हैं। इसके अलावा जो आजकल के मैनेजर हैं वो सिर्फ प्लान, ऑर्गेनाइज और लीड और कंट्रोल नहीं करते, बल्कि इसके अलावा वो अश्योर करते हैं कि जो चीज़ें हमने प्लान की हैं वो उसी वे में चलें। मतलब उनका पहला ये होता है गोल कि मेकिंग थिंग्स हैपन। नेक्स्ट उनके पास ये होता है कि मीटिंग द कंपटीशन, कि हमारे पास जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारे बहुत ज़्यादा कंपटीटर होते हैं और हर कंपनी का ये गोल होता है कि वो दूसरी कंपनी से आगे जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स को हासिल करे। तो हमारे पास जो हमारे मैनेजर होते हैं वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ को प्लान करते हैं और इस तरह से चीज़ों को लीड, कंट्रोल करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो उनके जितने कंपटीटर हैं वो उनसे आगे निकल सकें, उन सबको वो हरा सके। इसके अलावा पीपल्स को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है वो है वाई वी स्टडी मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजर जो कुछ करते हैं वही हमारे पास मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट होती क्या है, तो इसमें हम सेकंड लाइन में जाते हैं। वी डिफाइन मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग वर्क एक्टिविटीज सो दैट दे आर completed efficiently and effectively with the and through the people। तो हमारे पास जितने हमारे पास वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनको यकजा करना और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको इस तरह से सामने लाना कि वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली
वर्क करें। अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम मैनेजमेंट को क्यों पढ़ते हैं, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू चलते हैं तो हमारे जो कस्टमर हैं उनकी हमें सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। हम पीपल्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जब उनको अच्छी तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के साथ लेकर चलते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो हमारे पास आउटपुट बहुत अच्छे आते हैं। और टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ जो हैं वो मैनेजमेंट को ही अडॉप्ट करती हैं, इसी वजह से वो अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स जो हैं या नताइज जो हैं उनको हासिल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थर्ड लेसन है अबाउट मैनेजरल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर हैं उनके रोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रोल होता क्या है। रोल एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर होता है जो कि एक पर्सन, एक मैनेजर अडॉप्ट करता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के दौरान या अपनी उस मखसूस पोजीशन पर उसने जिस बिहेवियर को अडॉप्ट करना होता है वही उसका रोल होता है। इसमें हमारे पास डॉक्टर हेनरी हैं जिन्होंने हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन पेश की है। तो उन्होंने ये कहा कि एक प्रोमिनेंट मैनेजमेंट रिसर्चर जो हैं वो खुद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थर्ड लेसन है अबाउट मैनेजरल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। रोल क्या होता है। रोल एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर होता है जो कि मैनेजर अडॉप्ट करता है उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर। ठीक है, जब वो उस पोजीशन पे पहुंचता है तो एक उसने बिहेवियर जो है उसको अडॉप्ट करना है, तो वो उसका रोल हो गया। अब हमारे पास एक प्रोफेसर हैं जो कि एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं मैनेजमेंट के हवाले से, जिनका नाम है डॉक्टर हेनरी। और उन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन पेश की है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने इस डेफिनेशन को देख लेना है। वो कहते हैं कि ही सेज दैट द मैनेजर डू कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब बाय लुकिंग एट द रोल्स दे प्ले एट वर्क। कि मैनेजर को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं जब उनका हम रोल देखते हैं कि वो अपने काम के दौरान कौन सा रोल जो है वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो 3 बेसिक टाइप्स हैं मैनेजर्स की, वो हमारे पास 3 हैं। हमारे पास सबसे पहली आती है इंटरपर्सनल रोल्स, और देन हमारे पास आते हैं मैनेजर रोल्स की मैं एग्जांपल्स के बारे में, टाइप्स के बारे में बता रही हूँ। तो हमारे पास 3 तरह के रोल्स जो हैं मैनेजर प्ले करते हैं। एक हमारे पास है इंटरपर्सनल, दूसरा हमारे पास है इंफॉर्मेशनल, और हमारे पास थर्ड जो है वो है डिसीजनल। इंटरपर्सनल का जो काम है वो ये है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाहर के लोग हैं उनके साथ मिलना। हमारे पास अगर हमारे कंपटीटर आते हैं या बाहर से इन्वेस्टर आते हैं तो उनके साथ जो डीलिंग है वो इंटरपर्सनल रोल जो है वो मैनेजर वाला जो है वो उनके ज़िम्मे है, उन मैनेजर्स के ज़िम्मे। देन हमारे पास आता है इंफॉर्मेशनल रोल्स, और इनका काम ये होता है मैनेजर का कि ये रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं और हमारी कंपनी के अंदर फिर उन मालूमात को, इंफॉर्मेशंस को जो उनको हासिल होती हैं वो सारी स्प्रेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशनल रोल में आता है। और हमारे पास डिसीजनल में हमारे पास आते हैं, ये रिवॉल्व करता है इस टाइप को जो है, ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, मेकिंग चॉइसेस के। द 4 डिसीजनल रोल इंक्लूड एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ये डिसीजनल में आते हैं। जो अंदरूनी मामलात हैं, डिसीजंस लेना, कोई डिस्टर्बेंस हो गई है उसको हैंडल करना, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना कि कौन सा फर्द कौन सा काम करेगा, डिसीजंस लेना, ये हमारे पास ये तीसरे दर्जे के जो मैनेजर हैं उनमें आता है। और हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो एमसीक्यूज़ में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो डेट्स होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन द लेट 1960s हेनरी मिन्टबर्ग कंक्लूडेड दैट द मैनेजर परफॉर्म 10 डिफरेंट बट हाईली इंटर रिलेटेड रोल। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कितने टाइप के रोल्स परफॉर्म कर सकता है, तो 10 डिफरेंट हैं। कब बोला था उसने, तो वो 1960s में बोला था। इसके बाद हम इन्हीं रोल्स को जो हमने ऊपर पढ़े हैं इनकी आगे से टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास ये जो टाइप्स हैं
यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ की सूरत में बताया और नीचे उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट कर दिया, बट साथ में सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखी। तो अभी हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमारा है वो इंटरपर्सनल है। ग्रो डायरेक्टली आउट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर्स पोजीशन एंड इन्वॉल्व डिवेलपिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर। ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप्स बनाते हैं हम बाहर के लोगों से जो इन्वेस्ट करें अंदर। सो इस तरह के जो रोल्स हैं वो इंटरपर्सनल में आते हैं। इसमें हमारे पास 3 बेसिक टाइप हैं। एक फिगर हेड की है, पहली टाइप है फिगर हेड, फिर हमारे पास है लीडर, फिर हमारे पास है लाइसेंस। फिगर हेड का काम ये होता है कि लीगल और सोशल ड्यूटीज़ इसके ज़िम्मे होती हैं। लीडर का काम क्या है, बिल्ड करना रिलेशनशिप्स को एम्प्लॉयज़ के साथ एंड कम्युनिकेट्स विद मोटिवेट्स एंड कोचेस दैम। तो उनको कोच करना, मोटिवेट करना डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को, ये हमारे पास इंटरपर्सनल में आता है। फिर लाइसेंस है मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आउटसाइड द वर्क, वर्क से आउटसाइड जो ज़रूरत के अफराद हैं उनके साथ जो है कॉन्टैक्ट करना, मेंटेन करना कॉन्टैक्ट को, ये हमारे पास लाइसेंस में आता है। दोबारा से बता दूं, जो फिगर हेड है वो सोशल ड्यूटीज़ उसके ज़िम्मे हैं, जो लीडर है वो हमारे पास कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से, और जो हमारे पास लाइसेंस है उसका काम है कि आउटसाइड का जो नेटवर्क है उसको बहुत अच्छा रखना, बाहर के लोगों से अच्छे से कांटेक्ट करना। देन हमारे पास इंफॉर्मेशनल में आते हैं, हमारे पास मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। मॉनिटर का काम क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ इश्यूज़ के लिए जो है, जो इफ़ेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसको हासिल करना। सीक्स का मतलब यही होता है कि उसको हासिल करना। मॉनिटर क्या करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑल इंफॉर्मेशन दैट इफ़ेक्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको अचीव करेगा, उसको हासिल करेगा। डिसेमिनेटर का मतलब क्या है कि वो उस जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको ट्रांसमिट कर देना। इंटरनली दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, जहाँ से भी आई है, इंटरनल रिसोर्सेज से आई है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से आई है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो स्प्रेड कर देना, वो हमारे पास डिसेमिनेटर का काम आता है। और हमारे पास आगे है स्पोक पर्सन। ये क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारे पास हासिल होती है बाहर की दुनिया में, ये कर देगा। हमारे पास मॉनिटर का काम, दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को हासिल करना। डिसेमिनेटर का मतलब ये कि वो इंटरनली जाकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा कुछ स्प्रेड कर देना। और स्पोक पर्सन का काम ये है कि उसी इंफॉर्मेशन को कंपनी से बाहर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो है वो उसको स्प्रेड कर देना। तो ये इसकी आ गई 3 टाइप। देन हमारे पास आता है डिसीजनल। डिसीजनल में एक पहला हमारे पास है इंटरप्रीनियर, एक्ट एज एन इनिशिएटर, डिज़ाइनर एंड इनकरेजर ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। जब चेंजेस आएंगी तो उसके लिए ये वर्क करेगा। डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम ये है कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उनको दूर करना और करेक्टिव एक्शंस लेना। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब यही है कि ये फाइंड करता है इक्विपमेंट जो भी नीडेड होते हैं हमारे पास वर्क के दौरान, और हमारे पास लोगों की ज़रूरत है तो उनको अरेंज करना और लोगों को ड्यूटीज असाइन करना। रिसोर्स एलोकेटर का काम है। नेगोशिएटर क्या करता है, ये करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन इन मेजर नेगोशिएशन अफेक्टिंग द मैनेजर एरियाज ऑफ रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास हो गया हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेसन नंबर 4 के हवाले से मैनेजर फंक्शन, यानी कि पोलका के बारे में, और मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक बिकॉज ये बहुत ही आसान था इस वजह से। अच्छा जी, पोलका में क्या है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एल फॉर लीडिंग, सी फॉर कंट्रोलिंग एंड ए फॉर अश्योरेंस। मैं इसी तरह से ही आपको बता दूं, अगर ज़ुबानी ही बगैर इसको पढ़े और वो सारा होगा भी ठीक, टेंशन नहीं लेनी। पी फॉर प्लानिंग, हमने क्या करना है, अपने गोल्स को अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को प्लान करना है, प्रोसेसेस को प्लान करना है कि किस तरह से हमने गोल को अचीव करना है। प्रॉपर सेट स्ट्रेटेजी जो हमारे पास है उसको हमने प्लान कर ली। फिर हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो लोग हैं, उन सबको, हर चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। फिर हमने, जब हमारे पास सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, हमने उनको लीड किया, मतलब कि हमने हर चीज़ को देखा, लोगों को इनकरेज किया, उनके अंदर इनकरेजमेंट के साथ साथ उनको इंस्पायर किया कि आप वर्क करो, आप बहुत अच्छे से करो, उनको मोटिवेट किया, तो ये लीडिंग में आए। फिर हमने कंट्रोल किया चीज़ों को, जहाँ पे हमें लगा कि कोई गड़बड़ हो रही है हमने इम्पोर्टेंट एक्शन लिए, मॉनिटर किया लोगों की परफॉर्मेंस को। और अश्योरेंस का मतलब ये है कि हमने तमाम जो हमारे पास ये चारों फंक्शन इनको अच्छे से
परफॉर्म करवाया, अश्योर करवाया कि ये सारे जो हैं POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये देखें, ये अच्छे से हुए हैं, ये हमने अश्योर करना है, तो हमारे पास पुल का डिफाइंड हो जाता है। देन हमारे पास आता है कि मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेसेस कौन से होते हैं, तो हम इनको पढ़ मैनेजमेंट प्रोसेसेस के दौरान वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमने गोल को अचीव करना है ना, उस तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी परफॉर्म हो रही हैं, वो सारी हमारे पास मैनेजमेंट के प्रोसेसेस में आती हैं। हमारी प्लानिंग के दौरान जितने, अब ये प्रोसेसेस को हम पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को, प्लानिंग के दौरान जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी स्ट्रेटजीज वर्क कर रही हैं, वो सारी उसमें आ रही हैं। ऑर्गेनाइजिंग के दौरान क्या हो रहा है, लीडिंग के दौरान क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग के दौरान क्या हो रहा है, वो सारा कुछ हमारे पास किस में आ जाता है, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस के दौरान। एफिशिएंसी, किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी किसको रेफर करती है, हम उसको पढ़ते हैं। एफिशिएंसी रेफर टू गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, कि हमने रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना है और हमने अपनी रिसोर्सेज के ऊपर कम से कम जनाब पैसा लगाना है और हमने गोल जो है उनको अच्छे से हासिल करना है। रिसोर्स का यूजेज जो है वो लो हो और जो हम अटेन कर रहे हैं चीज़ों को वो हाई हो, तो ये हमारे पास आता है एफिशिएंसी में। अब मिस्टेक्स कौन सी हैं जो कि मैनेजर से होती हैं, वो हमारे पास हम पढ़ते हैं। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लास्ट से ऊपर की तरफ चलें। ओवर डिपेंडेंट हो जाना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर देना कि हाँ जी हमारा फलां एम्प्लॉय बहुत अच्छे से करेगा, उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर ना करना, और अनएबल टू अडेप्ट टू बॉस विद डिफरेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट ना करना, बस एक ही स्टाइल किसी पिटे को पकड़ के रखना, अनएबल टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटजीज़ को ना सोचना, नई से नई स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। डिफरेंट जो कि हमारे पास अच्छी से अच्छी हैं उनको देखना चाहिए, लेकिन वो पुरानी ही स्ट्रेटजी को लेकर चलना ये मिस्टेक है। अनएबल टू स्टाफ इफेक्टिवली, लोगों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज ना करना। ओवर मैनेजिंग, अनएबल टू डेलीगेट और बिल्ड अ टीम, अनएबल होते हैं टीम को बिल्ड करने में, बस सिर्फ ये कि मैनेज करना, लेकिन वो जब हम बहुत ज़्यादा मैनेजिंग पे आ जाते हैं ना, तो चीज़ें अच्छे से नहीं होती। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम विद द बिजनेस, और ओवरली एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा गोल्स को थिंक कर लेना, ये होगा फलां के बाद ये होगा, नेक्स्ट जॉब के बारे में सोचते रहना, और जो अभी प्रेजेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करना, बी ट्रायल ऑफ ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट ना करना, गोल और एरोगेंट, बहुत ज़्यादा तल्ख मिजाज होना, एंड इंसेंटिव टू अदर, अग्रेसिव, इंटिमिडेटिंग, बुलिंग स्टाइल, मतलब गाली गलौज करना, ये सारा कुछ जो है ये मिस्टेक्स में आता है, जो कि हमारे पास जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके मोराल को इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें हमारी जो होती हैं, और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।